बड़ी ईद आने वाली है, यानी कि 4 दिन के बाद जो है ना बकरा ईद का दिन आ जाएगा और साथ ही में जो है ना कुर्बानियों का भी मसला रहता है। और हमें ना बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां करनी पड़ती है, ख़ास करके ना मसालों की। और है ना साथ ही में ना बहुत सारी चीज़, क्योंकि खाने का दिन होता है ना, हम लोग जितना भी खा सकें यानी कि रंग बिरंगी चीज़ बनाएं। तो वो सारी चीज़ों की जो है ना तैयारियां हमें पहले से कर लेना चाहिए। अगर हम कुछ तैयारियां पहले से अगर कर लेते हैं ना, तो फिर यकीन जानिए फ्रेंड्स, आपका ना दिन एकदम आसान हो जाता है और उस दिन ना ज़्यादा आपको तामझाम नहीं होगा। तो मैं किन किन चीज़ों को तैयारियां करती हूँ, चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बातें भी करूँगी, आप लोग को समझाऊंगी भी। आप लोग भी ना वो सारी चीज़ें कर लेना अगर नहीं करते हैं तो। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना बहुत सारे आदमी चावल की रोटी ना बहुत शौक से खाते हैं, तो फिर चावल के आटे को जो है ना पिसाना पड़ता है, हम लोगों की तरफ पिसाना पड़ता है। तो खैर मेरी अम्मी ने चावल की आटा पहले से ही दे रखी है, तो मुझे वो तो नहीं पिसाऊंगी, लेकिन फिलहाल ना ये जो गंदम के आटे होते हैं ना, गेहूं के आटे, तो ये जो होता है ना, जो हमें हमेशा पिसाना पड़ता है। तो मैं किस तरीके से पिसाती हूँ, तो आज ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। ये देखे, मैं एक तगाड़ में गेहूँ ले लेती हूँ, फिर उसको झटकन देती हूँ, फिर बोरी में डाल करके फिर पीसने के लिए भेजती हूँ। कभी भी हम आटा रेडीमेड नहीं खरीदते हैं, हमेशा जो है ना इसी तरीके से घर का गेहूँ है ना, तो फिर हम साथ में ही मतलब हमेशा पिसाते ही हैं और घर का ऑर्गेनाइज मतलब अच्छा साफ़ सुथरा खाती हूँ। वैसे तो हर जगह का साफ़ ही सुथरा होता है, लेकिन फिर भी अगर ना देखो ना तो वहाँ पर का जीना नहीं मानता है। अच्छा, बकरा ईद आने से पहले ना खास करके मैं क्या करती हूँ, गरम मसाला को तैयार करके रख लेती हूँ। गोल मिर्च हो गया, जीरा पाउडर, मतलब गोल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, ये सबको भून करके मैं पीस लेती हूँ। साथ ही में अदरक लहसुन का पेस्ट ढेर सारा बना करके रख दिया। करी पत्ता हो गया, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, ये सब का जो है ना पेस्ट बना करके आइस क्यूब बना करके रख दें, जिससे ना बड़ी आसानी हो जाती है। और इजीली जो है ना आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। और उस टाइम पर जिस टाइम मतलब गोश्त जब आता है ना, तो आपका मसाला जब रेडी रहता है तो यूं ही ना जल्दी से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी जो तैयारियां होती हैं ना, वो आप पहले से करके रख ले, तो फिर यकीन जानिए फ्रेंड्स, आप ही को सुकून मिलने वाला है। क्योंकि मेरी तरह जब आप अकेले रहोगी ना, अगर कोई मेरी तरह अकेली बंदा है ना, तो फिर उसके लिए सारी चीज़ की तैयारियां पहले से करके रखनी ही पड़ती है। वैसे भी गर्मी इतना ज़्यादा पड़ता है ना कि फ्रिज में भी गोश्त रखो तो भी ख़राबी हो जाना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग के साथ एक बात शेयर करती हूँ, बड़े काम की टिप्स है। अगर फ्रिज में गोश्त स्टोर करके रखते हो, तो या तो फिर उसको जो है ना पोटली बनाते हैं ना अगर हम, या जीपड़ वाली थैली में रखते हैं तो गुड ऑप्शन, वो तो वाइट ही रहती है। या फिर है ना वो नॉर्मल जो झिल्ली वाली थैली आती है ना, तो वो हर कलर की आती है। तो कोशिश करना है कि वाइट ही थैली इस्तेमाल कीजिएगा। और आपको ना ये भी कोशिश करना, जैसे एक थैली, बड़ी सी थैली है, एक ही मरतबा बहुत सारा डाल करके घुसा दिया फ्रीजर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पोटली बना लेना है कि हम कौन से गोश्त का क्या चीज़ बनाने वाले हैं, और एक पर्ची भी लिख करके डाल दे, या मतलब फिर किसी कागज वगज पर टेप उप चिपका देना, तो फिर वो भी गलता नहीं है। तो बड़ा इजी हो जाता है। उस हिसाब से आप नाम से जो है ना आप निकाल सकते हैं कि ये गोश्त का बिरयानी बनना है, ये गोश्त का कोरमा बनना है, ये गोश्त का कबाब बनना है, ये गोश्त का शामी कबाब बनाना है। तो ये सब ना बड़ा ईजी हो जाता है ये टिप। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि वैसे तो मैं लिखती नहीं हूँ, सारे गोश्त मेरे ना एक ही जैसे रहते हैं। मैं ना पोटली बना लेती हूँ, जैसे कि आधा केजी का, 3 पाव के करीब का, 1 केजी के करीब का, जिस तरीके से मतलब घर में फैमिली मेम्बर है ना, उस हिसाब से मैं पोटली बना करके ही रखती हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक ही पोटली निकालती हूँ। नहीं तो अगर मैं पहले क्या करती थी कि पूरा डाल देती थी, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं था। तो जब मैं पूरा डाल देती थी तो फिर क्या होता था कि पूरे को निकालो, फिर उसमें से मतलब बर्फ़ पिघलाओ, फिर डालो, बड़ा मसला होता था। तो मैं ना धीरे धीरे, मतलब इंसान सीखता है ना एक दूसरे से देख करके, तो मैं भी सीखी हूँ। जो चीज़ मैं सीखती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ मैं करके सुकून पाती हूँ, तो वही सारी चीज़ आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मेरी जो रूटीन है वो तो शेयर होती ही होगी, रहती है। और जो क्यों ना मैं आप लोग के साथ बकरीद के हवाले से कुछ बातें शेयर कर दूं, कि मैं तो वैसे तो मैं क्या क्या करूंगी वो आप लोगों के साथ शेयर तो करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं बता देती हूँ कि पहले से बता दूंगी ना, तो आप लोग को आसान हो जाएगा। अगर कोई इस तरीके से नहीं करते ना, तो उसके लिए बड़ा मतलब हेल्पफुल मेरी बात रहेगी। अच्छा, एक बात बताऊँ, जिसके पास वो डबल डोर वाला फ्रीजर रहता है ना, तो वो तो डब्बा उब्बा में डाल के रखे ना तो बहुत अच्छा है। डब्बा आसानी हो जाता है फ्रिज से निकालना, क्योंकि थैली निकालना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन किसी भी कंटेनर में अगर आप डाल के रखते हो ना, तो फिर वहाँ से फ्रीजर से निकालना ना बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो झिल्ली वाली जो थैली होती है ना, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जीपड़ वाली जो थैली ऑनलाइन से जो है ना मतलब अवेलेबल है, आप आराम से मंगा सकते हो। हमारी तरफ कोई शॉप पर मिलता नहीं है, मैं जब भी कुछ मंगाती हूँ तो ऑनलाइन से ही मंगाती हूँ इस तरीके की चीज़ें। तो फिर वहाँ से जो है ना आसानी से मिल जाती है। तो वो भी थैली निकालना ना बड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ईजिली निकल जाता है।
अच्छा यहाँ पर है ना एक आध दो बर्तन थे। हम लोग का नाश्ता हो चुका था और सालन मेरे को कल ही वाला था। फिर मैंने रोटी बनाया, बच्चों को टिफ़िन दिया, चाय बनाई, बिस्किट के साथ बच्चों लोग खा करके स्कूल चले गए। फिर मेरा नाश्ता हुआ, उसके बाद जो ना मुझे ना आटा पिसाना था, तो फिर मैंने, क्योंकि बकरीद आने वाली है ना, उससे पहले तैयारियां कर लो, क्योंकि ये ईद नहीं है कि एक दिन में मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, जो करना है करो। यार बकरीद है, 3 दिन त्यौहार है ना, तो फिर 3 दिन ही हम लोग, 3 दिन क्या है कि बहुत दिन तक हम लोग को काम ही काम रहता है। अच्छा कोई कोई बंदा ना ये चाह रहा होता है कि बकरीद में भला बकरीद क्यों आता है यार, इतना काम लेकर के आता है बकरीद, लेकिन नहीं, अगर अच्छे दिल से चाहो ना तो वो काम भी ईजिली लगता है। सब मिल करके करो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। सच बताऊँ आप लोगों को, मैं पहले बड़ी परेशान होती थी और जब से मेरे पास फ्रिज आया ना तो फिर मुझे सुकून सा मिल गया है। मैंने पहले क्या करना, एक ही दिन में मुझे सारा चीज़ करके रखना पड़ता था और मैं अकेले बड़ी परेशान हो जाती थी। जिस दिन से मुझे फ्रिज आया है ना, तो फिर वो मैं 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, अपना आराम आराम से करती रहती हूँ। और जो है ना 10 दिन के भी, 15 दिन के भी गोश्त अगर आप चाहो ना तो फ्रीजर में महीने दिन भर के लिए ना फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हो। उससे भी बड़ी आसानी मिलती है। बाद में जो है ना जो जो दिल चाहे ना बना करके खाती रहो, क्योंकि पहले ना पहला दूसरा दिन तो उतना चीज़ इंसान को खाने का दिल भी नहीं चाह रहा होता। और वैसे भी हमारे घर में ना कोई परिवार है ही नहीं है, हम ही 3 बच्चे, मेरे 3 बच्चे और एक मैं हूँ, तो शायद इस दफ़ा मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगे। देखती हूँ कैसे भी करके तो वक्त है गुजर ही जाता है, लेकिन फिर भी फैमिली रहती है ना, तो अगर कुछ बनाओ ना तो सब मिल के खाते इकट्ठे से, तो वो फिर अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ता का काम तो हो ही गया था, यहाँ पे चाय भी गिर गई थी। अच्छा अभी ना मैं किचन को बढ़िया तरीके से क्लीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ नीचे का डब्बा वगैरह जो भी था ना बेड के नीचे का, वो सबको मैंने क्लीन कर दिया है। जो मतलब ऐसे ही हटा करके मैंने झाड़ू लगा ली हूँ, अभी अच्छे से क्लीन नहीं करी हूँ। बस 1 दिन लगा करके, 2 दिन लगेगा मुझे घर को क्लीन करने में, क्योंकि मिट्टी का घर है, मुझे लीपना पड़ता है। तो फिर देखते हैं। चले अच्छा वॉशिंग मशीन में कपड़ा मैं कैसे धोती हूँ आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों का ये दिल में ख्याल रहता है ना कि सारे कपड़े इकट्ठे डाल देने से ना ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल जिस कपड़े के कलर नहीं गिरते हैं ना, तो उस कपड़े को मैं एक साथ डाल देती हूँ और कम कम डाल करके धोती हूँ। अच्छा मेरे जो वाइट वाले जो कपड़े हैं ना, वाइट तो नहीं है, मतलब उसको पता नहीं है आउट वाइफ कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ना उसको मैं अकेला धोती हूँ, कि ताकि पूरे साथ जो है ना इकट्ठे, मैं इसलिए नहीं धोती कि मेरा कपड़ा ना ख़राब हो जाएगा, तो उसको मैं अकेले धोती हूँ। मैंने पहले 2-3 सीटियाँ लगा करके फिर उसको मैंने इस तरफ रख दी थी। उसके बाद खंगारने का जब बारी आता है ना तो फिर इकट्ठे खंगार लेती हूँ। और गर्मी का टाइम है और है ना, मतलब सिलाई करने की वजह से मेरा कपड़ा एक दिन इसी के अंदर रह भी गया था, तो कम्फर्ट इस्तेमाल करती हूँ गर्मी में अक्सर, कि खुशबू ना अच्छी आती रहती है कम्फर्ट से। हल्का सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, उसका डार्क खुशबू ना वो भी अच्छा नहीं लगता, बस हल्का सा डाल देती हूँ। और जब भी कोई कपड़ा न्यू कपड़ा रहे ना तो आप एक एक करके धो ले। एक एक करके अगर आप धोएंगे ना तो फिर वो कपड़ा जल्दी ख़राब भी नहीं होता और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो कभी भी जो है ना, अब जैसे कि कभी पहले क्या होता था कि मैं सेहन पे कपड़ा धोती थी ना, तो इकट्ठे सारे कपड़े को अगर बाल्टीन में डाल दी तो फिर उसको धोने के लिए बैठी तो फूल तो जाता था, लेकिन जो कपड़ा का कलर आता है ना उसका कलर ख़राब हो जाता था। तो कभी कभार जब इंसान को ठेस लगता है तो बोझ भरी जाता है। जब इंसान को कोई चीज़ ख़राब होती है ना तो फिर उसके बाद अकल आ ही जाती है कि नहीं इसको ऐसे ना ऐसे करते। तो यहाँ पर बच्चे के न्यू कपड़े थे जो नानी के घर से पहन कर आए थे, तो इसको तो मैं अलग धोंगी। और फिर ये दोनों जीन्स हो गए, दोनों टॉप हो गया ना, बेटी दोनों का एक साथ धो लूँगी। और बेटा का जो शॉर्ट है ना उसको मैं अलग धो लूँगी। अलग इसलिए धो लूँगी ना कि मुझे ये लग रहा था कि कहीं कलर ना निकले, कलर निकलेगा तो ख़राब हो जाएगा। अच्छा ये मेरा कपड़ा था, इसको मैं अलग धो लूँगी इसलिए कि इससे भी कलर निकलेगा। सब कपड़े में 2-3 सीटी लगनी है और साफ़ हो जाना, क्योंकि सिर्फ खंगालना ही है। तो बहुत सारे आदमी न्यू कपड़े को भी नहीं धोते हैं कि नहीं धोएंगे न्यू कपड़े को ख़राब हो जाएगा मशीन में। तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता, बस उसको धोने का ना एक तरीका होनी चाहिए। कोई भी चीज़ तरीके के साथ करते हैं ना तो फिर वो काम आपका अच्छे तरीके से हो भी जाता है और बड़ी आसानी से आप कर पाते हो। तो यहाँ पर है ना लाइट चली गई थी तो बस मैं हाथ से इसको जो है ना मिक्स कर रही थी, और पानी तो मेरे पहले से भरा हुआ था ना तो उसी पानी में मैं डाल करके धो ली थी, क्योंकि पानी ना साफ़ सुथरा था। तो कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा आज ना मेरा टारगेट था कि आज मैं बैठ करके जो भी कपड़े मैंने स्टिच करी हूँ ना तो उसकी जो है ना, मतलब हाथ से जो तुरपाई करना होता है ना वो कर लूँ। अगर मैं तुरपाई कर लूँगी, सारे कपड़े मैं रेडी करके रख दूँगी, तो फिर मैं इजीली सुकून का मतलब सांस लूँगी और सुकून रहेगी मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि उलझनें बड़ी होती है। और मुझे यकीन जानिए फ्रेंड्स, आज फाइनली सारे कस्टमर का कपड़ा को मैंने रेडी करके रख दी हूँ, जिनकी क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर तो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं सिलाई छोड़ चुकी हूँ, तो सारे कस्टमर हमारे भाग चुके थे। तो जो ही कस्टमर के कपड़े हैं 4-5 के ना, तो सब कपड़े स्टिच होकर के मतलब उसको ना तुरपाई करके मैंने आराम से डाल दिया है। और बाकी बच्चे मेरे, तो मैं तो अपना आज कपड़ा रात में कटिंग कर लूँगी और कल जो है ना उसको फिर मैं अपना और बेटी का जो स्टिच करना है ना वो करूँगी।
असल में होता है क्या है ना कि जब मैं किसी का कपड़ा सिल करके दे देती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि अपना कपड़ा मेरा ना सिले ना, कोई टेंशन नहीं, बस दूसरे का जिसका आया ना उसका सिल करके दे दो, क्योंकि वो बंदे मेरे भरोसे जब दिया है तो उसका टाइम पर मिल जाना चाहिए। और मेरा क्या है कि मैं तो रात में भी सिल लूँगी, एक दिन पहले भी सिल लूँगी, ना भी सिलेगा ना तो चलेगा। अक्सर मेरे कपड़े का तुरपाई भी नहीं हो रहा होता, जिसे मतलब करती ही नहीं हूँ, सिलाई कर लेती हूँ, गले ऐसे ही खुले रहेंगे। मतलब क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, आप लोग समझ सकते हो। अच्छा, आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यारे प्यारे से ना कमेंट करना है, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है ना मैंने चावल तो चढ़ा दी थी इंडक्शन पे और दाल कद्दू बनाई थी। अच्छा, दाल कद्दू मेरे फेवरेट है, मेरे बच्चे की भी फेवरेट है। इसको बघार लगाती हूँ मैं अक्खा वाला मिर्चा, और साथ ही में जो जीरा होता है ना, जीरा से भी मैं आज बघार लगाई हूँ। बड़े मज़े का टेस्ट आता है। मैं तो इसको क्या करती हूँ ना, कटोरे में ले लेती हूँ और चमची से मैं खाती रहती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और चावल के साथ भी, रोटी के साथ भी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं बता नहीं सकती। चने दाल जो हो गया ना वो भी अच्छा लगता है, उसके साथ भी, मसूर दाल के साथ भी मुझे ना अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे काम काज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था। कभी भी कोई चीज़ में मतलब कोशिश करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ना कोशिश करने वाले के साथ अल्लाह है, वैसे भी सबके साथ अल्लाह ही है। लेकिन कभी भी अगर हिम्मत कर रखो और हौसला रखो, आगे बढ़ते रहो किसी भी चीज़ में ना, तो आपका वो हर एक चीज़ हो जाता है जो आप सच्चे दिल से चाहते हो। तो यकीनन मैंने 2-3 दिन की मेहनत को कंप्लीट करके मेरा सारा कपड़ा डन हो चुका है। अगर आप किसी कस्टमर का आएगा भी तो मैं आसानी से ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ ना, घर में मतलब काम है, मुझे लीपना भी है और झाड़ू पोछा भी, मतलब ये सब सारी चीज़ें करनी है। तो देखते हैं क्या कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। और पहले तो मैं अपना कपड़ा, अपने बच्चे का कपड़ा सी लूँगी, उसके बाद घर में हाथ लगाऊंगी। खैर कर भी क्या सकते हैं, ये सारी चीज़ मुझे अकेली ही देखनी है। अच्छा, आप लोग किस तरीके से तैयारियां करती हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और कैसी लगी मेरी व्लॉग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है ना कमेंट करना छोड़ दिए हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्या हो गया आप लोगों को। आप लोग मतलब कमेंट भी नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते, आप ही लोग जानेंगे। मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। बस मुझे इतना पता है, सब्र करने आता है, सब्र के साथ अगर कोई काम करो ना तो उसमें बरकत होती है। तो बस यही मैं जानती हूँ। और यहाँ पर है ना बड़े मज़े की दाल भून करके तैयार हो गई थी, अच्छी भी लगती है खाने में, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैं सिंपल सारे मसाले इकट्ठे डाल करके चढ़ा देती हूँ, सीटियाँ लगा देती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं उसमें बघार लगाती हूँ। इस तरीके से भी अच्छी लगती है, भून करके मसाला बनाएंगे तो भी अच्छी लगेगी। और हो चुकी है इस टाइम मगरिब की अजान, मैं जाती हूँ नमाज़ पढ़ने। आप लोग को भी दुआ में याद रखूँगी, आप लोग ना खुश रहें हमेशा, अल्लाह ताला आपकी हर एक जायज़ तमन्ना पूरी करे। और आप लोग भी हमें दुआ में याद रखें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।